दोस्तों, आज मैं आप सभी को बाबा नीम करौली के जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, कहानी को पूरा जरूर सुने। नीम करौली बाबा, जिन्हें अनुयायी महाराज जी के रूप में भी जाना जाता है, एक हिंदू गुरु और हिंदू देवता हनुमान के भक्त थे। उन्हें 1960 और 70 के दशक में भारत की यात्रा करने वाले कई अमेरिकियों के आध्यात्मिक गुरु होने के लिए भारत के बाहर भी जाना जाता है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक शिक्षक रामदास और भगवान दास और संगीतकार कृष्णदास और जय उत्तर हैं। उनके आश्रम कैंची नैनीताल, वृंदावन, ऋषिकेश, शिमला, फर्रुखाबाद में, हिमासेपुर के पास नीम करौली गांव, भारत में भूमि आधार, हनुमानगढ़ी और दिल्ली में ताउस और न्यू मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं। नीम करौली बाबा आजीवन भक्ति योग के अनुयायी थे और उन्होंने दूसरों की सेवा को भगवान की बिना शर्त भक्ति के उच्चतम रूप के रूप में प्रोत्साहित किया। वे एक कंबल में लकड़ी की बेंच पर बैठते थे। हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स भी नीम करौली बाबा से प्रभावित थीं। नीम करौली बाबा जीवन परिचय। प्रारंभिक जीवन। इनका जन्म 1900 के आसपास भारत के उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में उनका विवाह एक संपन्न ब्राह्मण परिवार की लड़की से कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने एक घुमक्कड़ साधु बनने के लिए घर छोड़ दिया। बाद में वह अपने पिता के अनुरोध पर एक व्यवस्थित विवाहित जीवन जीने के लिए घर लौट आए। उनके 2 बेटे और एक बेटी हुई। उनका बड़ा बेटा अनेक सिंह अपने परिवार के साथ भोपाल में रहता है और उनका छोटा बेटा धर्म नारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर पद पर रहा, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नीम करौली बाबा की कहानी। नीम करौली बाबा, जिन्हें उस समय बाबा लक्ष्मण दास के नाम से जाना जाता था, ने 1968 में अपना घर छोड़ दिया। रामदास एक कहानी बताते हैं कि बाबा लक्ष्मण दास बिना टिकट के ट्रेन में चढ़े और कंडक्टर ने ट्रेन को रोकने का फैसला किया और फर्रुखाबाद जिले यूपी के नीम करौली गांव में नीम करौली बाबा को ट्रेन से उतार दिया। बाबा को ट्रेन से उतार देने के बाद कंडक्टर ने पाया कि ट्रेन फिर से शुरू नहीं हुई। ट्रेन शुरू करने के कई प्रयासों के बाद किसी ने कंडक्टर को सुझाव दिया कि वे साधु को वापस ट्रेन में चढ़ने दें। नीम करौली 2 शर्तों पर ट्रेन में सवार होने के लिए सहमत हुए। पहला, रेलवे कंपनी ने नीम करौली गांव में एक स्टेशन बनाने का वादा किया और दूसरा, रेलवे कंपनी अब से साधुओं के साथ बेहतर व्यवहार करे। अधिकारियों ने सहमति व्यक्त की और नीम करौली बाबा ने मजाक करते हुए ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन में चढ़ने के तुरंत बाद ट्रेन चलने लगी, लेकिन ट्रेन चालक तब तक आगे नहीं बढ़े जब तक कि साधु ने उन्हें आगे बढ़ने का आशीर्वाद नहीं दिया। बाबा ने आशीर्वाद दिया और ट्रेन आगे बढ़ गई। बाद में नीम करौली गांव में एक रेलवे स्टेशन बनाया गया। बाबा कुछ समय तक नीम करौली गांव में रहे और स्थानीय लोगों द्वारा उनका नामकरण किया गया। इसके बाद वह पूरे उत्तर भारत में व्यापक रूप से घूमते रहे। इस दौरान उन्हें कई नामों से जाना जाता था, जिनमें लक्ष्मण दास, हांडी वाला बाबा और तिकोनिया वाला बाबा। जब उन्होंने गुजरात में मोरबी के ववनिया गांव में तपस्या और साधना की, तो उन्हें तलैया बाबा के नाम से जाना जाने लगा। वृंदावन में स्थानीय निवासियों ने उन्हें चमत्कारी बाबा के नाम से संबोधित किया। उनके जीवन के दौरान कैंची और वृंदावन में 2 मुख्य आश्रम बनाए गए थे। समय के साथ उनके नाम पर 100 से अधिक मंदिरों का निर्माण किया गया। 2000 के दशक के उत्तरार्ध में एक और फाउंडेशन विकसित हुआ, लव सर्व रिमेंबर फाउंडेशन, जिसका उद्देश्य नीम करौली बाबा की शिक्षाओं को संरक्षित और जारी रखना है। रामदास और लैरी ब्रिलियंट ने सेवा फाउंडेशन की स्थापना की, जो बर्कले, कैलिफोर्निया में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन है। यह अंधेपन को रोकने और इलाज के लिए नीम करौली बाबा की शिक्षाओं को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। कैंची धाम आश्रम नैनीताल वर्षों से नैनीताल से 17 किमी दूर नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर
भवाली में स्थित कैंची मंदिर स्थानीय लोगों के साथ साथ आध्यात्मिक साधकों और दुनिया भर के भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ बन गया है। प्रत्येक वर्ष 15 जून को कैंची मेला कैंची धाम भंडारा मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। यह एक ऐसा उत्सव है जिसमें आमतौर पर 1 लाख से अधिक भक्त आते हैं। कैंची धाम मंदिर का इतिहास। कैंची धाम आश्रम, जहां वे अपने जीवन के अंतिम दशक में रहे, 1964 में एक हनुमान मंदिर के साथ बनाया गया था। इसकी शुरुआत 2 साल पहले 2 स्थानीय साधुओं, प्रेमी बाबा और सोमबारी महाराज के लिए यज्ञ करने के लिए बनाए गए एक मामूली मंच से हुई थी। नियम करौली बाबा के ब्रह्मलीन होने के बाद उनकी शिष्या सिद्धि मां महाराज की उत्तराधिकारी बनी, जिसके बाद उन्होंने कैंची धाम मंदिर परिसर, कैंची धाम नैनीताल की पूरी व्यवस्था खुद संभाली। बताया जाता है कि ब्रह्मलीन होने से पहले बाबा ने सिद्धि मां के लिए एक पंक्ति लिखी थी, मां जहां भी तू रहेगी वहीं मंगल हो जाएगा। सिद्धि मां का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। उनकी 7 बहनें थीं। नैनीताल निवासी तुलाराम शाह से उनका विवाह हुआ था। उनके पति नीम करौली बाबा के परम भक्त थे, जिसके बाद वह भी बाबा की भक्त बन गईं। पति के निधन के बाद बाबा की सेवा के लिए उन्होंने घर त्याग दिया था। 28 दिसंबर 2017 को करीब 22 साल की उम्र में नैनीताल के मल्लीताल स्थित प्रसादा भवन के आवास तीर्थम में सिद्धि मां का महाप्रयाण हो गया था। मां के ब्रह्मलीन होने के बाद कैंची धाम में उनकी भी भव्य प्रतिमा स्थापित कर अलग पूजा कक्ष बनाया गया है। 28 दिसंबर को हर साल उनकी पुण्यतिथि पर कैंची धाम में विशाल भंडारा होता है। नियम करौली बाबा मृत्यु। नियम करौली बाबा का 11 सितंबर 1973 की सुबह लगभग 1:15 बजे वृंदावन, भारत के एक अस्पताल में डायबिटिक कोमा में जाने के बाद निधन हो गया। वह रात की ट्रेन से आगरा से नैनीताल के पास कैंची धाम लौट रहे थे, जहां उन्होंने सीने में दर्द के कारण एक हृदय रोग विशेषज्ञ को दिखाया था। वे और उनके यात्रा साथी मथुरा रेलवे स्टेशन पर उतरे थे, जहां उन्हें ऐंठन होने लगी और उन्होंने श्रीधाम वृंदावन ले जाने का अनुरोध किया। वे उन्हें अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में ले गए। अस्पताल में डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन दिए और उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। अस्पताल के कर्मचारियों ने कहा कि वह डायबिटिक कोमा में थे, लेकिन उनकी पल्स ठीक थी। महाराज जी जागे और अपने चेहरे से ऑक्सीजन मास्क और अपनी बांह से रक्तचाप मापने वाले बैंड को बेकार, यह कहते हुए खींच लिया। महाराज जी ने गंगा जल मांगा। फिर उन्होंने कई बार दोहराया, जया जगदीश हरे। उनका चेहरा बहुत शांत हो गया और दर्द के सभी लक्षण गायब हो गए। वे मर चुके थे। उनकी समाधि मंदिर वृंदावन आश्रम के परिसर के भीतर बनाई गई थी, जिसमें उनका कुछ निजी सामान भी है। नियम करौली बाबा और स्टीव जॉब्स। सन 1972 की बात है। स्टीव जॉब्स तंगी में थे। वह भारत यात्रा के लिए बचत कर रहे थे। 1976 में अपने एक दोस्त के साथ स्टीव भारत पहुंचे। कैंची धाम आश्रम में कई दिनों तक ध्यान किया। उन्हें कई दिव्य अनुभव हुए। भारत से लौटने के बाद स्टीव जॉब्स ने पहला एप्पल कंप्यूटर तैयार किया। वह कामयाबी के शिखर पर पहुंचे और एप्पल पूरी दुनिया में छा गया। कहा जाता है कि ब्रांड का नाम और लोगो एप्पल रखने की वजह यह थी कि नियम करौली महाराज को सेब बहुत पसंद था। नियम करौली बाबा और मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के सह संस्थापक मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के घाटे से परेशान थे। स्टीव जॉब्स ने 2006 में मार्क को नियम करौली बाबा के आश्रम जाने की सलाह दी। मार्क 2008 में भारत आकर कैंची धाम में रहे। इसके बाद उन्होंने कामयाबी की उन सीढ़ियों पर कदम रखे। नीम करौली बाबा मंत्र में हूं, बुद्धि मलिन अति, श्रद्धा भक्ति विहीन, करु विनय कछु आपकी, हो सभी विधि दीन, श्रद्धा के यह पुष्प कछु, चरणन धरि संहार, कृपा सिंधु गुरुदेव प्रभु, करी लीजे स्वीकार। कैंची धाम मेला। अल्मोड़ा रानीखेत राजमार्ग पर स्थित कैंची धाम
मेला प्रतिवर्ष 15 जून को नियम करौली धाम के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरे देश विदेश से भक्त यहाँ दर्शन को आते हैं। कैंची धाम। कैसे पहुंचे कैंची धाम? रेल मार्ग व सड़क मार्ग दोनों से पहुंच सकते हैं। यहाँ से सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जो हल्द्वानी में स्थित है। इसके अलावा यहाँ से सबसे नजदीक एयरपोर्ट पंतनगर एयरपोर्ट है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से कैंची धाम 36 किमी की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन से आप प्राइवेट टैक्सी या फिर उत्तराखंड परिवहन की बसों से धाम तक आसानी से पहुंच सकते हैं।